अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, अगर आपको अपने भविष्य में अपने लिए कुछ अच्छा स्थान प्राप्त करना है, और अगर आपको आपके एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर हासिल करने हैं, तो आपके लिए अध्ययन मंथन आगे कोई करियर में अच्छा स्थान प्राप्त यू आर मोस्ट वेलकम। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्ययन मंथन। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे, यानी कि प्रकाश और परावर्तन और अपरावर्तन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आई होप इस चैप्टर आपको पूरा क्लियर हो। मैंने ऑलरेडी रिप्रोडक्शन चैप्टर की वीडियो अपलोड कर दी है, आप वो चैप्टर की वीडियो जाके देख सकते हैं या मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगी। आज के चैप्टर को जब मैं पढ़ाऊँ तो कॉपी पेन लेके बैठना, ताकि जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो उसके साथ साथ लिखते रहें और अपनी एनसीईआरटी को साथ में लेके बैठें, ठीक है। अब देखो, जैसे कि चैप्टर का नाम ही है, क्या नाम है चैप्टर का? लाइट। चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्या हो गया? हिंदी लिखूंगी, रुक जा, अभी लिख रही हूँ मैं। दो बाय लैंग्वेज चलते हैं। परावर्तन और अपरावर्तन, परावर्तन तथा अपरावर्तन। यह चैप्टर को इंट्रो में ऑलरेडी तुम्हें करा चुकी थी ना, याद है? जब समर वेकेशन से पहले ये चैप्टर का इंट्रो करवाया था, रे डायग्राम भी करवाए थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है तुम्हारे माइंड में चैप्टर में कि लाइट है क्या। देखो, लाइट तो तुम वैसे बहुत जानते हो, लाइट है क्या, तुम देखते चमकनी। लाइट क्या है? लाइट एक तरह की एनर्जी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी प्रकाश ना एक तरह की ऊर्जा है, और ऊर्जा का एक प्रकार एक तरह का है। अब देखो, बहुत तरह के साइंटिस्ट एज अ लाइट को एज अ एक पार्टिकल मानते हैं, है ना, उसे फोटोन मानते हैं, एक पार्टिकल मानते हैं। कुछ लोग इसे एज अ वेव मानते हैं, मतलब कुछ ये कहना है कि लाइट एक पार्टिकल है, और कुछ साइंटिस्ट पहले मानते थे कि लाइट ऐसे वेव है ना। वेव के फॉर्म में इसका नाम रख दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और पार्टिकल के फॉर्म में फोटोन पार्टिकल्स, ठीक है। पर इस चैप्टर में हम लाइट को कैसे ले रहे हैं? एज अ रे, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि लाइट क्या है, एक रे है, रे के फॉर्म में माना है। तो इस चैप्टर में हम लाइट कैसे लेंगे? एज अ रे लेंगे। पर जब हम आई चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे हम लाइट को ना एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में लेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। लाइट को मतलब हर साइंटिस्ट ने अपने तरीके से माना है, तो हमें क्या मानना है कि लाइट कैसे, लाइट है क्या? एक तरह की एनर्जी है जो रे की फॉर्म में है, ठीक है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्लियर है? एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, जो हमें क्या कराती है, जो हमें हमारे आसपास की चीजों को देखने योग्य बनाती है, हमें आसपास की चीजों को देखने के लिए एबल करती है, ठीक है। अगर बताओ, तुम इधर साइंस पे ध्यान देना, पहले तुम बिना लाइट की कोई चीज देख लोगे? मान लो इस कमरे में पूरा अंधेरा कर दूं मैं, और बिल्कुल मतलब लाइट का इतना सा भी सोर्स ना हो, तो क्या कोई चीज दिखेगी हमें? नहीं दिखेगी। दिखेगी? कैसे दिखेगी? क्या दीवार टकराऊंगा तो दिख जाएगी? दिखेगी नहीं, टकराएगा तो दीवार से। तो ठीक है, लाइट हमें हेल्प करती है हमारे आसपास की चीजों को देखने के लिए। अब इतना समझ आ गया। उसके बाद ना लाइट जो है, देखो साउंड तुमने 9th में पढ़ा था, साउंड वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है? जल्दी बताओ। नहीं, साउंड को क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। पर लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए। लाइट हर मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, वो वैक्यूम में जहाँ पे कोई एयर भी ना हो ना, वहां पे भी ट्रेवल कर लेती है। और लाइट की स्पीड की बात करूँ ना, तो लाइट की स्पीड कितनी होती है? जल्दी बताओ, याद है? पावर 8 कूलम, है ना। तो लाइट की स्पीड, मैक्सिमम स्पीड या वैक्यूम में हो या एयर में हो, वो इतनी स्पीड होती है लाइट की, ठीक है। बाकी मीडियम चेंज होता है तो लाइट की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। जैसे कि अगर मान लो कोई मिरर में भी लाइट, ट्रांसफर मीडियम है, ट्रांसमिट मीडियम है, उसमें लाइट ट्रेवल करती है। पानी में भी लाइट चली जाती है, मिरर है उसमें भी लाइट अंदर आर पार हो जाती है।
तो उसमें स्पीड थोड़ी सी कम या ज्यादा हो सकती है, पर मैक्सिमम स्पीड इतनी होती है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब मान लो मुझे कोई ऑब्जेक्ट दिखता कैसे है, कोई आसपास चीज दिखती है, मान लो ये सरफेस है, इस पे लाइट आएगी, टकरा के मेरी आंखों में जाएगी। मान लो ये लाइट है ना, यहाँ से मेरी आंख नहीं, किसी और की आंख है, ये किसी की भी आंख है, तो लाइट जब किसी सर पर टकराती है ना, जब वो रिफ्लेक्ट होकर आती है हमारी आंखों में, तब देखते हैं। रिफ्लेक्शन क्या है भी समझाऊंगी। अभी इतना समझो कि कोई चीज दिखती कैसे है, जब कोई लाइट हमारी आंखों में पड़ती है। ठीक है, उसके बाद देखो लाइट ना क्या क्या दिखाती है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। मतलब लाइट जो है वो एक ही चाल में चलती है, तो सीधे ऐसे चलती है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। ठीक है, तो लाइट समझ आया, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, स्पीड इतनी होती है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेती है, एयर में या कोई भी मीडियम हो उसमें भी ट्रेवल कर लेती है। उसके अलावा सीधा चलती है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन दिखाती है। उसके बाद आता है कि रिफ्लेक्शन कहाँ गया, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं पहले रिफ्लेक्शन क्या है। क्या जानी ना, अच्छा देखो बुक दिखाना, बुक, अरे तब भी दे, यहाँ पे ना लिखा, कहाँ गया, फर्स्ट पेज पे पढ़ना है इसको बारे में, ये दिख तो रहा 10-12। देखो मान लो ये सरफेस है, सरफेस है, अब यहाँ पे ये सनलाइट की कोई, मान लो कोई सोर्स ऑफ लाइट है, मान लो ये कोई सरफेस है, मैंने ये नीचे से पॉलिश है। तुम्हें पॉलिश सरफेस का मतलब पता है, जैसे वो मिरर होता है ना, मिरर के पीछे, पता है कैसे, हाँ अगर पॉलिश नहीं हो तो लाइट, पॉलिश सरफेस है, यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, अब मान लो ये लाइट की रे ऐसे आएगी, अब इससे टकराएगी, टकरा के बाउंस बैक होके मतलब कहीं भी ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब बाउंस बैक होना लाइट का। ठीक है, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन क्या होता है, परावर्तन का मतलब कोई ऐसी लाइट आई टकरा के चली गई, ये परावर्तन है। ठीक है, अभी पता क्या होता है, मान लो सरफेस है, सरफेस के बिल्कुल सीधे मैंने एक नॉर्मल एक परपेंडिकुलर अभिलंब खींच दिया, मान लो, मतलब ऐसा कोई ऐसे परपेंडिकुलर खींच दिया, इसे बोलेंगे नॉर्मल या अभिलंब, नॉर्मल या अभिलंब। ये जब खींचा तो क्या होगा, ये मैंने खींचा ताकि मैं नाप सकूं एंगल को नापने के लिए खींचा है। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन में, ये जो रे आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, यानी परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे, है ना, यानी परावर्तन, यहाँ साफ हाँ, ये आपतित किरण होती है। आपतित किरण, ठीक है, मैं हिंदी में लिख रही हूँ। आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, IR से दिखाएंगे इसको। मैं बोल रही हूँ सरफेस है, सरफेस के मैंने एक सीधे का अभिलंब खींच दिया ताकि मैं दोनों जो रे आ रही है इसके एंगल को नाप सकूं। ठीक है, तो ये जो किरण आएगी इसको मैं बोलूंगी इंसिडेंट रे। क्या बोलूंगी, इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। ठीक है, उसके बाद जब टकरा के वापस जाएगी उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण। क्या हो गया, क्यों हंसी आ रही तो कुछ नहीं, हंसी क्यों आ रही तो कुछ नहीं। अच्छा, परावर्तित किरण है ना, बुक एक मिनट ना, क्या
ये देख, 23 से 20 रुपए की बाइंडिंग नहीं करा जा रही बुक की, सच में करा दूंगी मैं। हाँ, बुक में ही रख लूंगी। 2 मिनट लगेंगे जाके दुकान पे, इसको कराया। बुक की ऐसी पूरी खराब कर रखी, इतनी हालत इस बुक की पूछो मत। तो देखो, ये इसको बोलेंगे, अगर ये इंसिडेंट है इसको बोलते हैं एंगल आई, है ना। इसे क्या बोलते हैं? एंगल आई। इसको बोलते हैं एंगल आर, है ना। अब देखो होता क्या है कि अगर कोई लाइट आ रही है तो इसका एंगल, जितने एंगल से ये आती है ना, उतने ही एंगल से बाउंस बैक होकर वापस जाती है। जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से बाउंस बैक होके जाएगी। ये रिफ्लेक्शन में होता है, ठीक है। क्लियर हुआ रिफ्लेक्शन क्या है? नहीं हुआ? देखो सरफेस है, मान ली ये सरफेस है, ठीक है। अब इस सरफेस से मान ली लाइट आ रही है, ये लाइट आएगी, इस अब आ रही है तो टकराएगी इससे, टकराने से पड़ा ना, टकराने से क्या होगा? टकराने से ये ऐसे वापस निकल जाएगी। अगर पॉलिश नहीं होती ना तो वो क्या करती, ट्रैवल कर जाती, इसमें से गुजर के ऐसे निकल जाती। वो भी वो होता है रिफ्लेक्शन, इसे पढ़ाऊंगी अभी, है ना। अभी रिफ्लेक्शन को समझ आया? परावर्तन क्या है? ये क्या बताया मैंने? ये मैंने तो बताया यहाँ पे रिफ्लेक्शन को। क्लियर हुआ? आए करो क्या यूटी कौन चैप्टर आ रहा है? कौन चैप्टर आ रहा है जल्दी बताओ। इंसिडेंट रे समझ आई? अब देखो कुछ ना लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखो फटाफट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के कुछ नियम है, कुछ नियम है, उन नियमों को लिखो। लिख रखिए। पहला नियम तो यही हो गया कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल और नॉर्मल, ये सब एक ही प्लेन में होते हैं। एक ही प्लेन का मतलब क्या है? एक ही प्लेन का मतलब है, नहीं सरफेस पे नहीं, प्लेन का मतलब देखो क्या होता है। प्लेन का मतलब, मान लो मैंने एक बच्चे, 2-3 बच्चों को लाइन में लगाया, ये बच्चे ऐसे खड़े, ये बच्चे ऐसे खड़े हैं, तो कौन से प्लेन में खड़े हैं? ऐसे प्लेन में खड़े हैं। 2-3 बच्चे ऐसे प्लेन में खड़े हैं। अगर मैं उनको ऐसे खड़ा कर दूं तो कैसे प्लेन में खड़े हैं? ऐसे प्लेन में खड़े हैं। सरफेस तो एक ही है। हाँ, प्लेन समझ आया? अगर बच्चों को मैंने ऐसे खड़ा करा सीधे तो सीधे ये प्लेन है, हाँ, और ऐसे खड़ा तो ये प्लेन है ना। तो प्लेन सरफेस तो एक ही है। अब आया प्लेन का मतलब, तो यहाँ पे प्लेन ये होगा, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। लिख लो, इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। एक प्लेन का मतलब समझ आया? क्या नाम है साहिल? रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, है ना, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तुम शॉर्ट में लिख देना चाहे तो आई आर लिख देना यहाँ पे, लिख नोट्स के लिए बस आर लिख देना। नॉर्मल को ऐसा दिखा देना, एंगल ऑफ इंसिडेंट को ऐसा दिखा देना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसके अलावा और क्या रह गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब क्या होंगे? दे ऑल लाई ऑन सेम सरफेस, सेम प्लेन। सरफेस लिखा है तुम्हारी बुक में, पर तुम प्लेन लिखना। कहाँ पर है दिखाओ? हाँ, सेम प्लेन है, ठीक है, गलत, सेम प्लेन, ठीक है। लिख लिया पहला लो लिख लिया। उसके बाद दूसरा लो भी, हाँ वेरी गुड। क्या होगा? आई आर, मतलब आई आर और आर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ पे पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जहां जहां रिफ्लेक्शन होगा वहां पे लॉ फॉलो होते हैं, ठीक है।
क्लियर हुआ रिफ्लेक्शन? अब समझते हैं इमेज कैसे बनती है और इमेज कितने टाइप की होती है। इसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना आई आर, एंगल आई एंगल आर, तुम पूरा लिखना, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल, और हिंदी में इसे क्या बोलेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतित कोण, परावर्तित कोण और अभिलंब, ये सब एक ही तल पे होते हैं, एक ही तल पे। ठीक है, 8वीं क्लास में। चलो भाई, इस बार तो पूरे प्रैक्टिस करके आए। नहीं मिटा रही कोई। अब देखो इमेज कैसे बनती है। मैं तो बताइए इमेज कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट में कब दिखाई देता है, जब उसकी लाइट हमारे आंख में आती है। ठीक है, अब देखो क्या कर रहे हैं भाई। मान लो कोई प्लेन मिरर है, मान लो कोई प्लेन मिरर है। ठीक है, दोबारा समझाऊंगा, फिर मैं एक बार शॉर्ट में समझा रही हूँ। यहाँ ऑब्जेक्ट है, अब इससे एक लाइट गई है ना, और वो लाइट टकरा के वापस सेम एंगल वापस जाएगी, है ना। पहले समझो रियल और वर्चुअल इमेज क्या होती है। पहले समझो रियल इमेज। देखो पहले हेडिंग डालती हूँ, रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब। हमारे पास आती है माइक सुना। देखो रियल इमेज क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जहां जैसे मान लो एक यहाँ से एक रे आ रही है। ठीक है, एक रे आ रही है और यहाँ से भी एक रे आ रही है ना, यहाँ से भी किरण आ रही है लाइट की और यहाँ से भी किरण आ रही है। अब दोनों ही किरणें आके ना यहाँ पे मिल गई, यानी इंटरसेक्ट कर गई, क्रॉस कर एक दूसरे को। और यहाँ पे मान लो कोई सरफेस है, तो यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, है ना। तो यहाँ पे रियल में मीट कर रही है, रियल में एक दूसरे से मीट कर रही है, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी उसे मैं बोलती हूँ वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। ठीक है, यहाँ पे रियल में रे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो रियल इमेज। तो रियल इमेज क्या होती है, व्हेन रे मीट रियली, या रियली लिख लो या इंटरसेक्ट लिख दो ईच अदर, व्हेन रे इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, रियल इमेज समझ आया। ठीक है, और जब भी रियल इमेज बनेगी ना तो वो कैसे बनती है, कैसी बनती है, सीधी बनती है, उल्टी बनती है, सॉरी उल्टी। रियल और कैसे बनती है, रियल और इन्वर्टेड यानी उल्टी बनती है हमेशा। ठीक है, इमेज बनने के लिए हमेशा मिरर या सरफेस चाहिए होता है, मिरर। ठीक है, देखो इधर देखो, इधर इधर रियल इमेज, रे रियल इमेज करती है, रे मीट ईच अदर, है ना। उसके अलावा देखो जो रेज होती है ना, मीट करेंगे प्लस इमेज कैसे बनाएगी, इरेक्ट यानी सीधी, इरेक्ट। रियल और इरेक्ट इमेज बनती है। जो इमेज बनेगी कैसे बनेगी, इरेक्ट एंड रियल, मतलब कैसे बनेगी, वास्तविक बनेगी और सीधी बनेगी, वास्तविक और सीधी। ठीक है, मतलब जो रियल इमेज होती है कैसे होती है, वास्तविक बनती है, सीधी बनती है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब देखते हैं अगला कि वर्चुअल इमेज क्या होती है। भाई साहिल बुक में देख, बुक में है, रफ करना पड़ेगा समझाने। ये देखो रियल इमेज, यहाँ पे रे आई, ये रे आई, आपस में मीट कर गए इस पॉइंट पे। रियल इमेज के लिए कोई ना कोई सरफेस रिक्वायर्ड होता है, इट रिक्वायर्ड एनी सरफेस, सरफेस इज रिक्वायर्ड, मतलब कोई ना कोई सरफेस होना चाहिए, उसी पे इमेज बनेगी, कोई ना कोई सरफेस या सतह होना चाहिए।
सतह लिख लो, पर्दा पर्दे पे बनती है। रियल इमेज कैसे बनती है? पर्दे पे। रियल इमेज के एग्जांपल पता क्या है? जब मूवी देखने जाते थे पहले जमाने में, जो पर्दे पे आती थी मूवी तो थिएटर में, तो वहां पे एक लाइट को भेजा जो थोड़ा डिवाइस होता है, उससे पर्दे पे इमेज बनती थी, तो वो कैसे होते थे? रियल इमेज। ठीक है। हाँ हाँ, थिएटर में पर्दे पे, स्क्रीन पे होती है, पर्दे स्क्रीन पे होती है, अब तो स्क्रीन पे होती है, पहले पर्दे पे होती थी। तो वो भी एक एग्जांपल था रियल इमेज का। ठीक है, आया समझ में? उसके बाद आता है वर्चुअल इमेज। कि वर्चुअल इमेज क्या होती है? जिसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब। अब ये क्या होता है? बुक लेके बैठना, बुक में सब डेफिनेशन ऑलरेडी मिल जाएगी, ढूंढोगे तो। ये क्या होती है? मान लो मैंने एक रे ऐसे भेजी, वो रे ऐसा नीचे साइड, ध्यान से देखो इधर, ध्यान से। मान लो ये एक रे है और ये ऐसे जा रही है नीचे की साइड, ठीक है, और एक रे है वो ऐसे जा रही है। क्या ये आपस में मिलेंगी कभी? ये रे आपस में एक दूसरे को कभी कहीं मिलेंगी? काटेंगी? कहाँ मिलेंगी? हाँ, तो तेरे को पता है आगे मिलेगी। लब ये इधर देख ले, यहाँ पे ए इधर भागे रे, इधर भागे रे, ये आपस में दूसरे को काटेंगे अभी? नहीं। जब मिलेगी नहीं तो इमेज बनेगी नहीं। पर हमें ऐसा लगेगा, ऐसा अपेयर होगा, ऐसा लगेगा कि मीट कर रही है, जबरदस्ती इसको मीट करा रहे हैं। तो यहाँ पे मान लो ये ऐसी है, ऐसे जबरदस्ती मीट कराएंगे। लिख रखे तो लखे हो तो मतलब बात करोगे तुम। अपेयर टू मीट मतलब ऐसा लगेगा कि मीट कर रही है, पर असली में मीट नहीं करती। तो इस है ना, तो इसमें रे डोंट मीट ईच क्या ईच अदर। हाँ, बट अपेयर टू मीट, बट ऐसा लगेगा कि मीट कर रही है। ठीक है, ये सारे तो ताकि तुम्हें नोट देखते याद है। उसके बाद दूसरी बताओ कैसे बनेगी इमेज? वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल इमेज के एग्जांपल जैसे मान लो मैं मिरर में अपने आप को देख रही हूँ, तो मेरी इमेज ऐसा तो नहीं कि बाहर बन रही है, मैं मिरर के अंदर बन रही है। वर्चुअल ही दुनिया है ना वो, मिरर तो अंदर कैसे वर्चुअल दुनिया, तो इमेज उसके बनने तो वो कैसे बनती है? वर्चुअल। वर्चुअल वर्चुअल वर्ल्ड में बन रही है इमेज तो वर्चुअल। उसके अलावा वर्चुअल बनती है चीज कैसे बनती है? हाँ, अब वो शीशे के अंदर कोई दुनिया है नहीं, बट हमें लग रही है, तो वर्चुअली हमारे माइंड में चलेगा हाँ शीशे की दुनिया में दुनिया है। तो बच्चे वाली बात है। वर्चुअल बनती है, यहाँ पे इरेक्ट बन रही थी, यहाँ पे मिलती है इन्वर्ट। इन्वर्ट यानी कैसी बनती है? सीधी बनती है एकदम। ठीक है, यहाँ पे उल्टी बन रही थी, यहाँ पे सीधी बनेगी इमेज। वो कैसे बनेगी भी आगे पढ़ेंगे, जब मिरर को पढ़ेंगे तब देखेंगे कैसे बन रही है उल्टी सीधी। उसके बाद इसमें कोई सरफेस रिक्वायर्ड नहीं होता, जब सरफेस नहीं होगा तब भी इमेज बन जाएगी। सरफेस इज नॉट रिक्वायर्ड, सरफेस इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो क्यों रिक्वायर्ड नहीं है? क्यों? सरफेस में तो मीट ही नहीं करेंगी, बस एज्यूम करेंगे हाँ मीट, ऐसे लगेगा कि पैर लगेगा कि मीट कर रही है। ठीक है, उसके अलावा अब देखो मिरर इमेज बनने के लिए सरफेस चाहिए, मिरर चाहिए। तो मिरर के दो टाइप होते हैं, है ना? मिरर दो टाइप के, पहला नहीं कॉन्वेक्स नहीं, प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल के दो टाइप है, कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स। भाई तू स्पीड तेज कर, अपनी स्पीड तेज कर। 6 लाइन लिखने में तो कैसे चलेगी? थोड़ा सोच समझ के बोला था। अब देखो इधर, रफ कर देते। मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि इमेज बनाने के लिए मिरर चाहिए। मिरर के दो टाइप है, पहला है हमारा प्लेन मिरर, दूसरा है हमारा स्पेरिकल मिरर। प्लेन मिरर ऐसा
ये प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर। और स्पेरिकल मिरर के और दूसरा होता है हमारा स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर के दो टाइप है, एक ऐसा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का मतलब क्या होता है, जैसे ये चम्मच होती है ना, हाँ? चम्मच, हाँ समझ गए, चम्मच होती है। क्या चम्मच? वो एक चम्मच होती है, हमारी होती है। अगर कॉनकेव मिरर में आउटर पार्ट पॉलिश होता है। मैंने देखा है क्या देखा? वो उसमें देखा सिंगल आई हाँ देखो, बीच में से जो बीच में से मोटा होता है वो कौन सा होता है? कॉन। और इसमें से मोटा होता है साइड में से कॉन्वेक्स। क्या? बिना लाई हाँ ले आई हूँ, हिंदी में लिख दे, साइड में लिख दे, ला दे, मेरे को दिखा दे कैसा होता है, ठीक है? अरे नहीं, मेरे को वैसे दिखा। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव, यानी अवतल है उत्तल है? देख रहे हैं? उत्तल है, उत्तल, उत्तल दर्पण, ठीक है। और दूसरा तुम्हारा कौन सा होता है ऐसे? ये कौन सा है? अवतल दर्पण। अभी डाउट क्लियर कर दो। हाँ बोलो। ये जो के कौन क्या होता है, ये उसमें अलग से गाड़ी की हाँ यूज तो लिखवाऊंगी ना, लिखवाए तो थे यूज, भूल गए? कहाँ है कॉपी लाओ? नहीं लिखवाए? हाँ लिखे नहीं, वो मेरी गलती थोड़ा ना है। तो पेज कितने फैल गए। देखो कॉनकेव में जैसे चम्मच होती है, नया पॉलिश चम्मच हो, तो उसको जो ऐसा पार्ट होगा ना जो केव की तरह होगा, वो होता है कॉनकेव। और जो उसके चम्मच के बाहर वाला हिस्सा होगा वो क्या होगा? कॉन्वेक्स। या ऐसे याद कर लो या फिर ऐसे याद कर लो कि कॉनकेव में सी आ रहा है तो कॉनकेव ऐसा, और कॉन्वेक्स में मेरे को हिंट नहीं है। तो देखो कॉनकेव मिरर में जो बाहर वाला साइड है वो पॉलिश होगी, कॉन्वेक्स मिरर में जो इनसाइड साइड है वो पॉलिश होगी, ठीक है। ये इसको स्पेरिकल मिरर से कहते हैं क्योंकि ये पूरे स्पेरिकल का पार्ट है कॉनकेव मिरर, ठीक है। डाउट क्लियर? इसको कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? कॉनकेव मिरर को क्या कहते हैं? कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं इसको, कॉन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। और इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये एक्स्ट्रा ज्ञान है। कॉन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं कि उसमें जब रेज, अभी आगे पढ़ोगे ना तो क्या होता है, इसमें रेज ना कन्वर्ज होंगी, एक जगह आके मिलेंगी, सारी इकट्ठा हो जाएंगी रे, इसलिए इसे कॉन्वर्जिंग मिरर कहते हैं कि वो रे सारी इकट्ठा हो जाती है। इसको डाइवर्जिंग मिरर इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या होता है, इसमें रे जो आएंगी ना वो फैल जाती है, ऐसे फैल जाती है। अभी आगे पढ़ना, ये ऐसे रे आएंगी ना फैल जाएंगे, इसलिए इसे कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, फैला देती है, ठीक है। ये समझ आया? उसके अलावा अब देखो कि अब इनको मिरर का डिटेल में पढ़ो, इमेज कैसे बनाते हैं मिरर। पहले हम पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है, ठीक है। पहले देखते हैं कि प्लेन मिरर कैसे इमेज बना रहा है। उसके लिए याद रखना, पहले प्लेन मिरर बनाते हैं। ये रहा प्लेन मिरर, ये एक प्लेन मिरर है, इसकी साइड मैंने पॉलिश कर दी, साइड। अब देखो यहाँ पे मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ रखा है एक ऑब्जेक्ट। अब मैंने इसमें मान लो ऑब्जेक्ट के पीछे से लाइट आ रही है इन्फिनिटी से, अब ये लाइट ऐसे आई यूं गई। मैं तुम्हें कहा था कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बराबर होता है एंगल। अब जितने एंगल से आई उतने एंगल से जाएगी वापस, तो यहाँ पे जितने एंगल से आई उतने एंगल से ऐसे वापस चली जाएगी, चली गई, ठीक है। उसके बाद नहीं, एंगल देखो ना, एंगल जितने एंगल से आई उतने एंगल, अब जितने एंगल से आई उतने एंगल से वापस आएगी ना, तो ऐसे वापस आ जाएगी, है ना। 90 ये पूरा बात यहाँ पे 90 डिग्री। उसके बाद अगर मैंने एक तो मैंने सीधी रे भेजी, एक मैंने रे कैसी भेज दी, जैसे मर्जी, मान लो ऐसी रे भेज दी। अब ये अपना एंगल को जितना एंगल सही उतने एंगल से वापस आएगी, ठीक है। तो बता सही में रियल मीट कर रही है? मीट कहाँ कर रही है बताइए सर, कहाँ कर रही है? नहीं कर रही ना रियल मीट,
तो ये तो कंफर्म है कि रियल इमेज नहीं बनेगी। अब ये रियल में मेट नहीं कर रही, बट हम ऐसे अपेयर होगा कि हम इसको जबरदस्ती कराएंगे, तो हम इसको ऐसे यहाँ ले गए कि ये ऐसे जा रही है, इसको हम ऐसे लेकर कि हाँ ये ऐसे जा रही है, ऐसे। तो यहाँ पे ऐसे वर्चुअल में मिरर के अंदर वर्चुअली ऐसे लगेगा कि मीट कर रही है, तो यहाँ बनेगी इसकी इमेज। तो ये इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल इमेज बन रही है। और कैसी बन रही है? अगर यहाँ पे सर है तो यहाँ पे सर है, तो यहाँ पे ही सर दिख रहा है, यहाँ पे पैर है तो यहाँ पे ही पैर दिख रहा है। तो कैसी बन रही है? वर्चुअल और इरेक्ट। यानी कैसी? आभासी और सीधी, आभासी एवं सीधी। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे बनती है इमेज मिरर के अंदर? कोई डाउट है इसमें? नहीं ना? ठीक है, फिर वेरी गुड। अब देखते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव में मिरर में कैसे बनती है, जिसको हम बोलते हैं रे डायग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरफेस पे बनी ना, इसका साइज कैसा होगा? साइज रहेगा, साइज बताओ कैसा होगा? साइज ज्यादा छोटा बड़ा कैसा लग रहा है? साइज तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें साइज कैसा लग रहा है? साइज कैसा लग रहा है? मैंने तो सेम ही बनाया, कहाँ से बड़ा लग रहा है? साइज देखो, सेम ही साइज है, सेम साइज। कैसे बन रही है? सेम साइज की। और ये सिर्फ मिरर में ही होगा, मिरर में ही सेम साइज की बनेगी। ठीक है, साइज लिखना है, नेचर लिखना है, कैसे बनी सीधी उल्टी ये लिखना होता है। ठीक है, कहाँ बन रही है? बियॉन्ड द मिरर। मिरर के अंदर वर्चुअल दुनिया बन रही है। अब निकाल लो रे डायग्राम, कॉपी निकाल लो, जिसने बना रखे दोबारा बनाओ। रे डायग्राम की बातें जितनी करो कम है। लव नमन, कॉपी निकालो, रे डायग्राम दोबारा बनाओ। बना रखे हैं उधर, दोबारा बनाओ। तो रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, सबसे पहले एक चीज समझो, मान लो ये कॉनकेव मिरर है, बड़ा नहीं बनाना, छोटा बना देती हूँ। ये मान लो कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में पहले चीज समझो क्या होती है। तो कॉनकेव मिरर है, ये पूरे स्फेरिकल का पार्ट है। तो स्फेरिकल का एक सेंटर में होता है, जिसे केंद्रक कहते हैं। इसको कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम्हारी बुक में काले अक्षरों में लिखा हुआ है। मुख्य आपके क्या है? मुख्य फोकस नहीं, ये रहा वक्र त्रिज्या, वक्र केंद्र, ध्रुव लिखा है, ध्रुव 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 लिखा है, ध्रुव ध्रुव लिखा है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखा है ना काले अक्षरों की बुक में, उसको शीशे दिखाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब ये मिरर का ये पूरा जो ये है कि सरफेस एरिया एक तरह से जिस पर रिफ्लेक्शन होगा, इसको कहते हैं अपर्चर। यानी हिंदी में तुम्हारा क्या लिखा है? इसको mn, ये यहाँ से यहाँ तक का mn, ये पूरा डिस्टेंस ये कहलाता है अपर्चर। अरे वो देखो लिखा हुआ है इसमें, द्वारक, वो वृत्त केंद्र होता है। वो ध्रुव क्या है? एक मिनट वक्रता केंद्र वहाँ। चलो इसको वक्रता केंद्र कर लो। अरे भाई तू बुक तो खुद तो देखो, आप देखो, अगर मैं सेंटर कर्वेचर सीधे एक लाइन खींचूं जहाँ पे रिफ्लेक्शन होना है ना, यहाँ पे होना है ना रिफ्लेक्शन, इससे सीधी लाइन खींच दो ना, तो ये मेरा कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये अभी लिखवा रखा है इससे, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है ना? ये क्या है? मुख्य अक्ष, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो सीधी लाइन खींची है मैंने, उसके अलावा यहाँ पे जहाँ पे कांटे की मुख्य अक्ष, उसको कहते हैं पी से दिखाते हैं, है ना? पोल, पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं इसे, है ना? हाँ, पोल कहेंगे या ध्रुव कहेंगे, पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब मैंने सेंटर की वजह सीधी एक लाइन खींची,
वो लाइन यहाँ टकराएगी मिरर पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, दिखेंगे ध्रुव, पीछे दिखाएंगे, ठीक है। अपर्चर को द्वारक कहते हैं, लिख लो। ये देखो यहाँ लिखो, साइड में लिख देते हो, MN, ये होता है हमारा द्वारक, है ना, अपर्चर। अपर्चर, ठीक है। और सी क्या होता है, सी क्या होता है, वक्र केंद्र, वक्र केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसके बाद पी क्या होता है, पी होता है मेरा पोल यानी ध्रुव, ध्रुव पी। उसके अलावा अब देखो फोकस क्या होता है, फोकस होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पहले रेडियस समझो, रेडियस ये पोल है, पोल से सेंटर कर्वेचर, मेरा ध्यान से सुनो, तो ये मान लो सर्कल है और सर्कल के केंद्र से या परिधि तक ये क्या कहलाता है, पढ़ा है ना इसमें, त्रिज्या कहलाती है। तो ये ही त्रिज्या है, ये रेडियस है, बताने की जरूरत तो है नहीं, आर से दिखाते हैं, ठीक है। तो आर क्या है मेरा, आर मेरा होता है रेडियस यानी त्रिज्या, रेडियस यानी त्रिज्या। उसके अलावा देखो अब मैं त्रिज्या का भी आधा कर लूं, है ना, रेडियस का भी हाफ कर दूं ना, तो वो कहलाता है मेरा फोकस। यहाँ पे सारी रे आके मिलती है, इसे दिखाते हैं एफ से, ठीक है। कैसे दिखाते हैं, एफ से, एफ मतलब फोकस, हिंदी में फोकस है, इंग्लिश में फोकस ही है। यहाँ पर के सारी रेज मिलेंगी, ठीक है, फोकस हो गया। उसके अलावा क्या, अब एक माइल है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या, जल्दी बताओ। ये जो दूरी है ना, डिस्टेंस है फोकस से पोल तक का, इसे कहते हैं फोकल लेंथ। ये ऐसे स्मॉल एफ से दिखाते हैं, ठीक है, स्मॉल एफ का मतलब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल दूरी, फोकस दूरी इसे कहते हैं, फोकस दूरी, फोकल, फोकल है, फोकल है, फोकस, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल है, फोकल। हो गया, लिख लिया भाई। तू 20 तो मेरे से ले ले, इसकी बुक की बाइंडिंग करवा ले तू बस, मैं तो हर बार यही बोलती हूँ, मेरे से ले ले तू, शायद बाइंडिंग नहीं कराएगा, फर्स्ट में नहीं कराएगा, बैल्डिंग, लोअर बैल्डिंग बोला, 100 रुपए की नहीं होती, है ना। अच्छा, रेडियस का फॉर्मूला ना 2f होता है, क्यों होता है जल्दी बता दो, जल्दी बताओ क्यों होता है रेडियस। अच्छा, आधा होता है ना, एफ क्या है, रेडियस का हाफ है, तो रेडियस का एफ क्या है, रेडियस का हाफ है, तो हाफ को डबल कर दो तो रेडियस आ जाएगी, इसलिए ये फॉर्मूला होता है। इतना समझ आया, अब आगे कराऊं, रफ करूं। अरे मैं खुद ही करा दूंगी, मेरे को बुक दे दे, तू पैसे दे दियो 20 रुपए। तू मेरे को चॉकलेट दे, बर्थडे आने वाला है, आने वाला, क्यों बताऊं, बहुत दूर है, मेरे बर्थडे पर संडे पड़ता है, संडे पड़ता है, तो छुट्टी रहती है अक्टूबर में। मेरा ध्यान दो, अच्छा ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में जैसे ये मेरा प्रिंसिपल एक्सेस है, मैं दोबारा चीजें नहीं बताऊंगी, तुम पता होनी चाहिए। प्रिंसिपल एक्सेस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, ये फोकस है। अब तुमने 4 तरह की रे का हमेशा ध्यान रखना है। टाइम कितना हो रहा है, 45 हो गए। अब फटाफट ध्यान दो, देखो कभी भी अगर मैं प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल कोई रे भेजूंगी तो वो कहाँ से निकलेगी, जल्दी बताओ। फोकस से, कहाँ से निकलेगी, फोकस से। ये मैंने भेजी, ये निकलेगी कहाँ से, फोकस से, ठीक है, ठीक है। अगर मैं उल्टा कर दूं,
मैं कहाँ भेजू, प्रिंसिपल एक्सेस से कोई रे भेजू तो वो कहाँ से निकलेगी, फोकस से, ठीक है। कहाँ से निकलेगी, ऐसे, यहाँ सॉरी फोकस से निकालना, बिल्कुल बिल्कुल फोकस से ऐसे, ठीक है। इस चीज को याद रखना। अगर मैं कोई रे भेजू किस सेंटर, इससे भेजू सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो कहाँ जाएगी, मान लो ये रे मैंने ऐसे भेजी, ऐसे भेजी। अब बताओ, अभी अपना वही सेम एंगल पे, जितने एंगल पे उतने एंगल पे वापस जाएगी, तो ये कहाँ जाएगी, सेम एंगल को फॉलो करते हुए जितने एंगल से आई उतने एंगल से वापस, यानी ऐसे सेम ही एंगल से वापस, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके। उसके बाद अगर मैं कोई रे पोल पे भेजूंगी तो वही सेम एंगल पे, जितने एंगल से आई उतने एंगल पे वापस जाएगी, तो यहाँ से भी वो सेम ऐसे वापस चली जाएगी, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, देख भाई, अगर ये प्रिंसिपल एक्सेस है, प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल कोई रे भेज रही हूँ मैं, अगर प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल कोई रे भेजूंगी तो कहाँ जाएगी, वो टकरा के निकलती है फोकस से, ठीक है। अगर मैं अब मैंने कोई रे कहाँ से भेजी, फोकस पे भेजी, है ना, फोकस पे भेजी, तब भी वो, अगर मान ली मैंने फोकस से भेजी ना, तो ये कहाँ से निकलती है, रिफ्लेक्टेड यहाँ से, प्रिंसिपल एक्सेस से। ये मान ली ये ऐसे है, ठीक है। अगर मैं रे, मैंने मान ली फोकस है, ये सेंटर कर्वेचर, ये पोल है, अगर मैंने कोई रे पोल फोकस पे भेजी तो वो निकलेगी कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सेस से, हाँ। मतलब फोकस से भेजी, कहाँ से निकलेगी, प्रिंसिपल एक्सेस से, प्रिंसिपल एक्सेस से भेजूंगी, कहाँ से निकलेगी, फोकस से। तो आया समझ में, ठीक है, वेरी गुड। अगर फोकस से भेजे तो कहाँ पर आएगी वो, प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल, पैरेलल। और मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से भेजूंगी तो सी पे वापस आएगी, और पोल पे भेजूंगी तो कहाँ पे आएगी, सेम एंगल, पोल भेजूंगी वापस, पोल पे भेजूंगी तो पोल पे एंगल पे वापस, ठीक है। रफ करो। अब यही 4 रे का काम हम आगे हमारे इमेज बनाने में आएगा यूज, ठीक है। ये थी किसकी बात, कॉनकेव मिरर की बात थी। अब बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स की। किसकी बात हो रही थी अब तक, कॉनकेव की बात होती है, बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स की, ठीक है। कोई नहीं, थारी जल्दी करो, फिर जल्दी करो, फिर आए करो। अब धीरे धीरे समझो। अब मान लो कि मान लो मिरर है, कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर में ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, प्रिंस फोकस ले लो। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, इंफिनिटी का मतलब ये है ऐसा पॉइंट जहां हमें डिस्टेंस को नापा नहीं है। इंफिनिटी चाहे तो यहाँ भी हो सकता है, चाहे वो दूर से दूर हो सकता है। इंफिनिटी ऐसे कि मैं नापा नहीं, मुझे एग्जैक्ट भी पता हो कहाँ पर है, ठीक है। तो इंफिनिटी पे कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा है, पता नहीं कहाँ रखा है, अगर उस पे कोई रे, उसकी इमेज बनी, कैसे बनेगी, तो देखो पहली रे तो प्रिंसिपल एक्सिस में रे भेजी, मान लो मैं 2-3 रे से ही काम करूंगी, अभी सारी रे से करूंगी तब भी सेम इमेज बनेगी, 2 से काम करूँ तब भी वही सेम। मैंने प्रिंसिपल एक्सिस से कोई रे भेजी तो कहाँ से वापस आएगी, फोकस से वापस आएगी, क्लियर है। अभी बताया 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले बताया, ऐसे फोकस पे। अगर मैंने फोकस से कोई रे भेजी तो कहाँ निकलेगी वो, कहाँ निकलेगी तुम्हारे, चलो फोकस पे, अब तुम्हारी बुक में दे रखा है उस पे सी पे, तो सी पे ही ले लेते हैं। तो बुक में भेज देगा सी से भेजे तो कहाँ आएगी वापस, सी पे। और प्रिंसिपल एक्सेस से पहले भेजे तो कहाँ जाएगी वो, कहाँ जाएगी, फोकस पे जाएगी, ऐसे। तो इमेज मीट कहाँ कर रही है, रे मीट कहाँ कर रही है, फोकस पे। तो तुम 2 ही ले लो, ये रहने दो, तीसरा तो बेकार में ले ली मैंने, कोई जरूरत नहीं है इसकी, इतने से काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे। अब तुम ध्यान से देखो इमेज कितने 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 छोटी सी बन रही है ना, बन रही है ना, तो उसको बोलेंगे हाईली डिफरेंस। पहली बात तो यहाँ पे लिखो इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है। रियल के साथ मैंने क्या बताया था, रियल इमेज क्या कैसे लेके चलता है, रियल इमेज कैसे लेके चलती है हमेशा, जो वास्तविक इरेक्ट सीधी, ठीक है, रियल एज इरेक्ट,
इरेक्ट, यानी वास्तविक और सीधी, वास्तविक और सीधी। पहली चीज तो ये हो गई। अब इसका साइज बता दो, साइज कैसी है? सेम है। ऑब्जेक्ट कहाँ इमेज है? देखो बिल्कुल ऐसे बिंदु बराबर इमेज है। तो हाईली डिमिस, अत्यधिक छोटी लिखा हुआ है तुम्हारे में ना। चार्ट बना हुआ बुक का है, सब पे बुक है। ये देखिए पूरा ना ऐसे टेबल बनी हुई है, देख कौन इसको, ये देख, ये पूरी चार्ट बनी हुई है। डिमिनिश, बस ये लास्ट टॉपिक है आज का, है ना? यानी अत्यधिक छोटी, अत्यधिक छोटी। ठीक है, ये है समझ में? कोई डाउट है? कहाँ बन रही है, कहाँ पे बन रही है? एट एफ, अपना रूल है हिंदी में, फोकस पर। ठीक है, एफ पर। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, उसके अलावा मान लो अभी यही दोबारा मैंने कॉनकेव मिरर बनाया, है ना? और कॉनकेव मिरर में वही हमारा पोल चलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, फोकस होगा। अब मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया सी के पीछे, क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी पे जब ऑब्जेक्ट रखा तो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस से एक रे भेजी। कहाँ से निकलेगी रे? फोकस से निकलेगी रे। ठीक है, अब मैंने दूसरी रे मैंने भेजी फोकस पे से, फोकस पे से भेजी रे। इधर देखो, इधर देखो, सुबह देखो, यहाँ भेजी। अब कहाँ पे ऐसे कहाँ मीट कर रही है रे? कहाँ मीट कर रही है? फोकस पे कर रही है मीट। ध्यान से देखो, कहाँ पे काट रही है एक दूसरे को? कहाँ पे काट रही है? फोकस पे काट रही है, फोकस पे काट रही है, कुछ भी फोकस पे काट रही है। कहाँ काट रही है? ध्यान से देखो, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में किसको काट रही है ना यहाँ पे। तो कहाँ काट रही है? कहाँ बनेगी इमेज? यहाँ बनेगी। और कैसी बनती है इमेज? लिखो, इधर देख, उससे पिटाई बात देखो ना, पर इधर देखो कैसी बन रही है इमेज। रियल बन रही है, रियल में इमेज मीट कर रही है। रियल एज इरेक्टली करो, खत्म कराना टॉपिक आज लास्ट है। उसके बाद ये देखो कहाँ बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। वास्तविक और सीधी लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, वास्तविक और सीधी। उसके अलावा क्या कहाँ बन रही है? कैसी बनती है बता दिया मैंने। और कैसी बनती है? साइज में, साइज में थोड़ी सी बड़ी है, इतनी ऑब्जेक्ट बराबर नहीं है पर थोड़ी बड़ी है। तो कैसी बन रही है? इनलार्ज, इनलार्ज। ये लिखा है ना, देख भाई कंफर्म। तूने बुक किससे पूछी? बैग में रखी, बंद किससे पूछी? बैग ऑन करना बोली, खोल इसे, लिख जल्दी। क्या है? डिमिनिश्ड, छोटी बन रही है, लार्ज नहीं, छोटी। ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। यहाँ हाईली डिमिनिश्ड, यहाँ पे सिर्फ डिमिनिश्ड कर दो। ठीक है, ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटी बन रही है। देखो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, यहाँ ऑब्जेक्ट है ए बी और यहाँ पे बी और ए, ऐसे बन रही है। ठीक है, रफ करो, सीधी नहीं, उल्टी लिखना, उल्टी, सॉरी उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। इसको सीधा साइड सीधी कर, वास्तविक उल्टा बनती है। मैं तुम लोगों को बताया भी नहीं। यहाँ देखो उल्टा बनेगा, सर की जगह पैर दिखेगा, पैर की जगह सर दिखेगा। चम्मच की देखो, चम्मच की साइड देखते तुम उल्टा दिखता है ना, तो कॉनकेव मिरर है ना, वो तो उल्टा ही दिखाएगा। वो छोटी कॉनकेव मिरर है, चम्मच का इस साइड कैसी बनती है इमेज? उल्टी, सर ऐसे तो घुमा हुआ नजर आता है। उसके बाद देखो, उसके बाद अब मान लो यही रफ करो, ये करो रफ, कर दो रफ। यहाँ बना देते, छोड़ो, यहाँ पे लिख रहा। अब देखो, अब मैंने ऑब्जेक्ट में और पास में लिया, ये ऑब्जेक्ट मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ ला के रख दिया। अब मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया सी पे ही ऑब्जेक्ट रख दिया, कहीं और नहीं रखा, सी पे रख दिया। अब कहाँ अब निकालते रे, जैसे हमने औरों में निकाली है। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, पहले मैंने रे कहाँ भेजी? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। कहाँ निकलेगी रे, जल्दी बताओ?
फोकस पे निकलेगी, ठीक है, फोकस पे निकल गई। दूसरी बार हमने रे भेजी, कहाँ से भेजी, हमने भेजी फोकस से भेजी। अब कहाँ से निकलेगी, ऐसे। तो इमेज कहाँ बनती है, इमेज सीधी निकालो, ऐसे सीधी। कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है सी पे, सी पे मिलेगी। ध्यान से बनाना, सीधी बनाना, ऐसे बनाओगे देखो सी पे मिलेगी। तो कहाँ बन रही है इमेज, एट सी। रियल इन्वर्टेड कर देना, वास्तविक उल्टा लिख देना, रियल एज इन्वर्टेड यानी वास्तविक एवं उल्टी, उल्टा बनेगा इमेज, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। उसके अलावा कैसी बनेगी, साइज में सेम साइज की बन रही है, देखो ध्यान से, साइज सेम है भाई, रियल और इरेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ कहाँ बन रही है, एट सी, सी पर बन रही है, ठीक है, क्लियर हुआ रे डायग्राम में। दूसरा तुम्हारा है कि ऑब्जेक्ट अगर सी, अब देखो मैं धीरे धीरे क्या कर रही हूँ, जहां से तुम देख रहे हो ऑब्जेक्ट को पास ला रही हो, उससे क्या हो रहा है, तुम्हें धीरे धीरे पीछे जा रही है, ठीक है। यही तुम्हें ध्यान रखो, तुम्हारा रे डायग्राम सही बना रहे हो गलत बना रहे हो। यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे रखा है। अब बनाओ इसकी रे डायग्राम। यहाँ से एक सीधी भेजी, कहाँ निकलेगी, फोकस पे निकलेगी। दूसरी हमने भेजी फोकस पे, कहाँ निकलेगी, यहाँ निकलेगी। तो अब कहाँ बनेगा इमेज, नहीं फोकस पे बनेगा, नहीं, भूल गए। अब धीरे धीरे इमेज आगे आ रही, तो अब जो इमेज है पीछे जाएगी, बियॉन्ड सी बनेगी, यहाँ बनेगा, मैंने गलत ओ, यहाँ इसको बन रहे हैं, सीधी निकालनी है। हाँ, ये मैंने सीधी निकाल नहीं पा रही, देख एंगल सही बैठेगा ना, और सही से बनाओगे ना पेंसिल से लेके बैठ के तो सही बनेगा। मैं जल्दी जल्दी बना रही बोर्ड पे तो गलत हो जा रहा है, ध्यान से। अब देखो, अब कहाँ बनेगी इमेज, सी के पीछे, यहाँ पे। अब साइज थोड़ा ना बड़ा हो जाएगा यहाँ पर आके, यहाँ पे सीधी बनाना, मैं यहाँ पे साइज बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे बना लिया। हाँ भाई कर रही, छुट्टी कर रही हूँ बच्चा। तो यहाँ पे लिख लो, रियल और इन्वर्टेड कहाँ बनेगी, एट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी लिखो, बियॉन्ड सी, सी से पीछे या सी से परे, सी से पीछे लिखो, सी से परे लिख लो। क्या लिखा है, सी से परे लिखा है, पीछे लिखा बुक में, क्या लिखा है, पीछे लिख लो, सी से पीछे लिख लो, ठीक है। और कैसे बन रही है, साइज में बड़ी बनती है, इनलार्ज, लार्ज बनती है, इनलार्ज, क्या कह रहे, इनलार्ज बन रही है, ठीक है। इसके बाद दो रह रही है, बस दो करा दो, फिर तुम्हारा आज का रे डायग्राम खत्म हो जाएगा। अरे भाई खत्म करा दो रे डायग्राम, तेरा कॉन्वेक्स खत्म हो जाएगा, कॉन्वेक्स रह जाएगा, कल कर लेंगे। आलस पर मत दिखाया करो भाई, थोड़ा सा ही रह रहा है, फटाफट करा देती हूँ बस थोड़ा। उसके बाद ये कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर कर्वेचर है, ये फोकस है। अब ऑब्जेक्ट और पास में ले आएंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहाँ पे सी पे था, सी से आगे आ गया, अब ऑब्जेक्ट आ गया हमारा एफ पे, है ना। अब इमेज पहले निकालोगे ऐसे जाएगी, फिर दूसरी पोलर भेजोगे तो ऐसे जाएगी, तो यहाँ पे ऐसे जाती रहेगी, मिलती ऐसे मिलेगी, ऐसे आगे आके मिलेगी इन्फिनिटी पे। तो कहाँ मिलेगी, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे यानी क्या था, अनंत पर, अनंत पर बनेगी, अनंत पर इमेज क्या बनेगी, अनंत बिंदु पर, मतलब आगे आके मिलेगी। और कैसे बनेगी, रियल बनेगी, मिल जाएगी पूरा, पर रियल और इरेक्ट कर लेना भाई, रियल और इरेक्ट। साइज कैसा होगा, हाईली इनलार्ज, या इनलार्ज लिख दो बस। क्या लिखा है तुम्हारे में, देखो इनलार्ज लिखा है, क्या लिखा है, जल्दी बताओ। हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज कर दो भाई, हाईली इनलार्ज यानी अत्यधिक बड़ी बनेगी, हाईली इनलार्ज बनेगी, ठीक है। इसके बाद लास्ट हमारा है बस, फिर चैप्टर बोल लूँ, आज का रे डायग्राम वाला टॉपिक खत्म हमारा, ठीक है। ये ऐसे लगेगा आगे जाके मिलेंगी, क्या मिल भी जाती है आगे जाके, देखने नहीं जा रहे बट ऐसा कहते हैं। तो देखो उसके, हाँ मिलेगी, हाँ पक्का यकीन। रे डायग्राम मैंने प्रैक्टिस खुद करी है, प्रैक्टिस रे डायग्राम की मैंने पहले,
पोल है, ये सेंटर कर्वेचर है, फोकस है। अब देखो अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट आगे ला रही हूँ। हमने ऑब्जेक्ट लिया ही एफ एंड पी के बीच में। अब रे वही सेम रे निकालो, सब में निकाली थी। कैसे निकाली थी, पहले निकाली थी, प्रिंसिपल एक्सिस से पहले निकालेंगे रे, तो बैक कहाँ जाएगी, फोकस पे। फिर हमने रे निकाली पोल पे से, कहाँ जाएगी। अब तुम ध्यान से देखो, ये एक दूसरे से दूर भाग रही है, दूर भाग रही है, तो यहाँ पे मीट पक्का नहीं करने वाली, मतलब रियल में एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी। कैसे हमें मीट करानी है, जबरदस्ती हम करेंगे मीट, यहाँ पे अपेयर होगा, लगेगा कि यहाँ पे मीट कर रही है। तो एक तो ऐसी भेज दी सीधी और एक ऐसी भेज दी सीधी, तो यहाँ पे पीछे बनेगी, बियॉन्ड द मिरर बनेगी। और बनेगी कहाँ पे, बियॉन्ड द मिरर। और कैसे बन रही है, वर्चुअल बन रही है। सच में रे थोड़ा मीट कर रही है, हम सच में मीट थोड़ा कर रहे हैं, हम मिलवा रहे हैं। तो वर्चुअल और इन्वर्टेड, यानी वर्चुअल के साथ ही चलता है हमेशा, इन्वर्टेड चलता है, सीधा चलता है इन्वर्टेड। यानी कैसी बन रही है, आभासी और सीधी। आभासी तो सीधा रहेगा, आभासी और सीधी, है ना। साइज कैसा होता है, बड़ी बनती है इमेज। अगर ये ऑब्जेक्ट इतना छोटा है, इमेज कितनी बड़ी बन रही है, देखो यहाँ पे, तो लार्ज बनती है। ठीक है, मैं रेड डायग्राम ये पे करता हूँ। कुछ रह तो नहीं क्या, रुक जा। नहीं, जो है। कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, लिख लो, दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर, है ना। इसी के साथ तुम्हारे कॉनकेव मिरर के जो रे डायग्राम है वो खत्म होते हैं। अगली क्लास में तुम्हें कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस है, उन्हें दोबारा समझा दूं, लिखवा रखे है ना, लिखवा रखे तो कोई नहीं, दोबारा समझा दूंगी। ठीक है, और बाकी हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे आगे। इसी के साथ जो बच्चे मुझे ऑनलाइन देख रहे थे, आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता देना, और इस चैप्टर की प्रैक्टिस जरूर करना। और अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, हमारे चैनल को सपोर्ट करना। नमस्ते, जय हिंद, गुड बाय।